जय हिंद प्यारे चैंपियंस। ये क्लास हम बिहार दरोगा जो बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसके लिए देख रहे हैं और बिहार स्पेशल इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर पहला प्रश्न देखें हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1885 में इसकी स्थापना होती है। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजी अधिकारी थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और A.O. ह्यूम को ही क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। और कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज कहा गया है? किसके दिमाग की उपज कहा गया है कांग्रेस को? तो जो डफरिन ने उस समय वायसराय थे कांग्रेस की स्थापना के समय, तो डफरिन के दिमाग की उपज कहा गया है कांग्रेस को। इसका 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ पर होता है यह? तो मुंबई में होता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ग्वालियर टैंक में। कहाँ पर होता है? 1885 में मुंबई में इसका अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो पहला अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देखें हम कांग्रेस के, तो अगर बात करें 1907 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन, 1921 का अधिवेशन, 1922 का अधिवेशन और 1924 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन, ये कब आयोजित होते हैं और इनकी क्या क्या खासियत है? और 1929 का अधिवेशन। अगर बात करें 1907 के अधिवेशन की, तो ये कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था 1907 का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1907 के अधिवेशन की? तो यहाँ की अध्यक्षता जो रास बिहारी घोष है, रास बिहारी घोष, इनके द्वारा की गई थी। और इसकी क्या विशेषता है? तो जो गरम दल और नरम दल है, गरम दल और नरम दल है, नरम दल, इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है। 1917 का जो अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर? बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पी.एन. मधुलकर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1921 का अधिवेशन बात करें तो इसकी 1921 का अधिवेशन की अगर बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? विजयवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर? विजयवाड़ा में इसका आयोजन हुआ था। और जो महात्मा गांधी ने पहली बार इस अधिवेशन में जो है लंगोटी बांधी थी, कब? 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में। 1922 के अधिवेशन की बात करें तो यह गया में हुआ था 1922 का अधिवेशन। और चित्रंजन दास इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1924 के अधिवेशन की बात करें तो यह बेलगांव में होता है। कहाँ? बेलगांव में होता है। और बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 1925 का अधिवेशन कहाँ होता है? कानपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू, इनके द्वारा की गई थी। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू जी। और कानपुर में इसका आयोजन हुआ था। 1929 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो लाहौर में अधिवेशन होता है 1929 का। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था? तो यहीं पर 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1916 का एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये लखनऊ में होता है 1916 का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो अंबिका चरण मजूमदार है, अंबिका चरण मजूमदार, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, इसमें वापस पेचअप, जो ये दोनों दल वापस कब मिल गए? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दल दोनों वापस मिल गए थे। तो हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? तो C.R. दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। 1922 के अधिवेशन की गया में हुआ था, C.R. दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। अगर बिहार के बारे में देखें तो एक जलप्रपात है बिहार का महत्वपूर्ण,
ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यह नवादा में स्थित है। कहाँ है? नवादा में स्थित है ककोलत जलप्रपात। अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, जो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? अगर बात करें रामसर साइट कितनी है वर्तमान में रामसर साइट कितनी है उत्तर जो है बिहार में, कितनी रामसर साइट है? और अगर बात करें कितने यूनेस्को स्थल है, कितने यूनेस्को स्थल है बिहार में अभी वर्तमान की स्थिति में, ये आपको बताना है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्तमान में बिहार में, तो एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रामसर स्थल कितने स्थित है? तो 3 रामसर स्थल है। और यूनेस्को स्थल कितने स्थित है? तो 2 यूनेस्को स्थल स्थित है। अगर 2 यूनेस्को स्थल की बात करें तो कौन कौन से स्थित है? एक है बौद्ध विहार, जो बौद्ध विहार यूनेस्को स्थल है, जो बौद्ध विहार है यह यूनेस्को स्थल में शामिल है और 2002 में इसे शामिल किया गया था। अगर बात करें दूसरा कौन सा है, तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय और इसे कब शामिल किया था? तो 2016 में शामिल किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अगर बात करें भारत के वर्तमान में यूनेस्को में कितने स्थल शामिल है, भारत के यूनेस्को में कितने स्थल शामिल है वर्तमान में कुल? तो भारत के यूनेस्को में भी 43 स्थल शामिल है। कितने? 43 स्थल शामिल है। और 43वां स्थल कौन सा शामिल हुआ है? तो मोइदम हुआ है। कौन सा हुआ है? मोइदम हुआ है। और किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। और ये अहोम साम्राज्य, जो असम में अहोम साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान है। क्या है? अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान है मोइदम। और 43वां स्थल नवीनतम है यह यूनेस्को का शामिल होने वाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हमारा प्रश्न क्या था। जो कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है कौन कौन से? बरौनी, चंद्रापुर और संतालडीही, यह जो 3 थर्मल पावर है बिहार में स्थित है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में होती है? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में होती है? अभी हाल ही में बिहार दिवस मनाया गया, तो बिहार दिवस का आयोजन कब हुआ? बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। झारखंड जो है उत्तराखंड और एक और किस राज्य का निर्माण होता है? झारखंड, उत्तराखंड और इसके अतिरिक्त जो एक राज्य का छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों का निर्माण कब होता है ये आपको बताना है। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इसके अलावा अगर देखिए आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहली बार गठन हुआ था और कब किया गया था आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहली बार गठन, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। और आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको बताना है। अगर देखें हम बिहार दिवस कब मनाया अभी, तो 22 मार्च की तारीख को हमने बिहार दिवस का अभी सेलिब्रेशन किया था। झारखंड दिवस जो कब मनाया जाता है, तो झारखंड एक राज्य कब बनता है? 15 नवंबर 2000 को यह राज्य के रूप में बना था। 2000 में 3 नए राज्य बनते। उत्तराखंड कब बना था एक राज्य के रूप में? तो उत्तराखंड यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य का गठन होता है। और जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर 2000 में एक नए राज्य का गठन होता है। यह भी सन 2000 में जो एक अलग राज्य बनता है। इसके अलावा देखिए हम 9 नवंबर को अलग राज्य बनता है, 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ कब अलग तो होता है? तो 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में बनता है। आंध्र प्रदेश 1953 में यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और जो है तेलुगु भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। अगर बात करें आरबीआई का स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 को। और इसके अगर अभी वर्तमान में जो गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो जो हमारे संजय मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो इसका हेडक्वार्टर प्रारंभ में कोलकाता में था। और इसका उत्तर क्या होगा? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सचिवालय गोलीबारी की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? सचिवालय गोलीबारी की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? तो यह 11 अगस्त 1942 को घटना घटित होती है, 11 अगस्त 1942 को। अगर बात करें पटना हाईकोर्ट की, तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी
3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। और जो हार्डिंग था, जो उस समय वायसराय कौन था, हार्डिंग था, हार्डिंग के समय पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। अगर बात करें पटना हाईकोर्ट के वर्तमान में CGH कौन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है वर्तमान में पटना के, तो के विनोद चंद्रन जी कौन है, के विनोद चंद्रन जी है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, हाई कोर्ट के विनोद चंद्रन जी है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में CGI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो संजीव खन्ना जी है। कौन है, संजीव खन्ना जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में। अगर बात करें हम होम रूल लीग की, होम रूल लीग की अगर बात करें तो होम रूल लीग का जो है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो उसके 2 नेतृत्वकर्ता थे होम रूल लीग के। एक तो लाला जो बाल गंगाधर तिलक है, कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। और एक कौन है होम रूल, जो होम रूल से संबंधित, तो वह एनी बेसेंट है। कौन है, एनी बेसेंट है जो कि होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है। तो होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी। अगर बात करें लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में होता है। लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर जो कांग्रेस का नरम दल है और गरम दल है, इसमें पेचअप होता है। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगर बात करें महात्मा गांधी को बिहार बुलाने वाले कौन थे, महात्मा गांधी को बिहार जो चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी को बिहार बुलाने वाले राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। अगर बात करें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। तो इसका प्रस्ताव कब पारित होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का, तो 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन जो है यह प्रारंभ कब होता है, तो 9 अगस्त 1942 से यह प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन ये नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो का आंदोलन, तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का जो है नारा। अगर बात करें इसी में बिहार से कौन संबंधित थे, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो बिहार से कौन थे, तो जो जयप्रकाश नारायण जी ये इसमें शामिल थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1942 में ये जो हजारीबाग की जेल में इन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया था। और अगर प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा, तो 11 अगस्त 1942 प्रश्न का उत्तर है। सचिवालय गोलीबारी की घटना कब होती है, तो ये 11 अगस्त 1942 को होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जनपद में स्थित है, ये किस जनपद में, जमुई जनपद में स्थित है। अगर बात करें बिहार में भी वर्तमान में कितने रामसर स्थल है, बिहार में कितने रामसर स्थल है वर्तमान में, तो 3 रामसर स्थल है। और कौन कौन से स्थल है 3 रामसर के अभी वर्तमान में बिहार में, तो एक है कांवर ताल झील। कौन सी है, कांवर ताल झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो बेगूसराय में। कहाँ पर है, बेगूसराय में कांवर ताल झील। और 2 अभ्यारण्य कौन सा, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पर है, नागी और नकटी, तो ये जमुई में। कहाँ पर, जमुई में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नवादा में क्या है, नवादा में क्या स्थित है, तो जो ककोलत जलप्रपात है, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है, यह नवादा में स्थित है ककोलत जलप्रपात। तो इसकी विशेषता है कि यह मीठे पानी का जलप्रपात है। दरभंगा की अगर बात करें तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कुशेश्वर पक्षी जो है ये कहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है, तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में। अगर गया की बात करें तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। और यह अभ्रक उत्पादक है जो जिला है, गया अभ्रक उत्पादक जिला है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन देखे। मैंने पहला प्रयास किया है अपना इस प्रकार की क्लास लेने का। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर जो भी आपका सजेशन है क्लास के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिएगा। धन्यवाद।